परमेश्वर ने छत में आकाश, पृथ्वी, नदी, नाला, सूर्य, चंद्रमा को बनाया। परमेश्वर ने बनाने के बाद इस पर राज करने के लिए, प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने इस भूमि को, मिट्टी को लिया, एक उसको साना और एक पुतला को बनाया। उस पुतला में जान नहीं था, प्राण नहीं था। परमेश्वर ने उसमें जून का सांस फूंक दिया और जीवित प्राणी हो गया। उसे हम लोग कहते हैं आदि मानव। परमेश्वर ने उसे बनाने के बाद परमेश्वर ने देखा उसे अकेला रहना अच्छा नहीं, तो परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में डाल दिया। जैसे डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने से पहले बेहोश का सुई लगाते हैं, वैसे परमेश्वर ने उसे पसली का हड्डी गहरी नींद में डाल के पसली का हड्डी को निकाल के एक नारी को बनाया। बनाने के बाद अपना बेटी बेटा बनाकर परमेश्वर ने उन दोनों जन को एक सुंदर बगीचा में रखे थे, एक सुंदर बगीचा में रखे थे और आज्ञा हुक्म दिए थे। मेरे प्रिय, जैसे आप लोग अपने बेटे और बेटियों को आज्ञा हुक्म देते हैं, मेरे बेटे झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, गलत जगह मत जाओ, गलत काम मत करो, वैसे परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दिए थे, तुम सभी वृक्षों का फल खा लेना, लेकिन उसी बगीचा का बीच में बुरा भला का वृक्ष का फल मत खाना। जिस दिन तू इस वृक्ष का फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक आज्ञा हुक्म दिए थे, लेकिन सर्प शैतान बन के आया और कहा तुम इस वृक्ष का फल खा लो, जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगी उसी दिन परमेश्वर से बढ़ के हो जाओगी। मेरे प्रियो, औरत उस सर्प के बहकावे में आकर उस वृक्ष का फल खा ली और उसका शारीरिक जीवन, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और अनंत जीवन का विनाश और उनका पाप का भागी ठहरे। मेरे प्रिय, उन्हें पाप कर दिया तो परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिए कि तू जीवन भूमि की मिट्टी को चाटते हुए चलेगा, और औरत से कहे तू बच्चा पीड़ित होकर उत्पन्न करेगी, और आदम से कहे तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उन्हें श्राप दे दिया और इनसे उनका जीवन तीनों मृत्यु हो गया। होने के बाद परमेश्वर से संबंध टूट गया। उसी संबंध को जोड़ने के लिए मनुष्य गिरजाघर, दूर दूर जगह, महान बड़े बड़े पहाड़, पर्वतों, मंदिरों, गिरजाघर में जाते हैं, लेकिन वहाँ परमेश्वर नहीं रहते हैं। परमेश्वर को ढूंढते हैं लेकिन मन में शांति नहीं होता। परमेश्वर को ढूंढते रहते हैं चारों तरफ। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके मन मंदिर में रहते हैं। मनुष्य की बनाई हुई ईंटा पत्थर के मंदिरों में नहीं रहते, परमेश्वर आपके मन मंदिर में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इसीलिए आपके मन मंदिर में रहते हैं। परमेश्वर निर्जीव वस्तु में नहीं रहते, परमेश्वर आपके और हमारे मन मंदिर में रहते हैं। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तो निराला, यीशु तो निराला, जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे, जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे, आदि अनंत प्रीतरित से जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तो निराला, यीशु तो निराला। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके मन मंदिर में रहते हैं। आप पाप के कीचड़ में डूबे रहे, क्योंकि पहला मनुष्य पाप करने की वजह से सारा मनुष्य पापी ठहरा। दुनिया के कोने कोने में रहने वाले कोई ना हो, कोई भाषा बोलने वाले कोई ना हो, सारा मनुष्य पापी ठहरा। क्योंकि एक आम का पेड़ है, उसका बीज गिरेगा तो आम ही निकलेगा, बबूल नहीं निकलेगा। इसलिए मेरे प्रिय, सारा मनुष्य पापी ठहरा। आपको यीशु मसीह में विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि आपके पाप के कीचड़ में गिरे हैं। आपको बाहर निकलना है। एक उदाहरण के रूप में, यदि एक बकरी कुआं में गिर गई है तो उसे बाहर निकलना है तो एक जन को जरूरत है, नहीं तो वो चिल्लाते चिल्लाते मर जाएगी। इसी तरह मेरे प्रियो, मनुष्य का जीवन है एक जानवर के समान। इस जीवन में पाप के कीचड़ में मनुष्य डूबा हुआ है। इसे पाप के कीचड़ से निकलने के लिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह सारा मानव जाति के लिए इस दुनिया में आए। इस दुनिया में आने के बाद मानव रूप धारण करने के बाद बहुत सा चिन्ह चमत्कार किए। अंधे को आंखें दिए, लंगड़े को चलने का पैर और गूंगे को सुनने की शक्ति दिए, गूंगे को बोलने की शक्ति दिए
और मुर्दे को जिला के दिखाएं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने दिखाने के बाद सारा मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए, क्योंकि आप लोग ऋग्वेद में पढ़े होंगे, रक्त के बगैर माफी नहीं, खून के बगैर पाप की क्षमा नहीं होती। मेरे प्रिय, इसीलिए सारा जो मनुष्य को पाप का दंड सहना था, वही सारा दंड यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया। मेरे प्रिय, इसीलिए सारा मानव जाति का दंड यीशु मसीह क्रूस पर सह लिए। इसीलिए आपको पाप की क्षमा पाना जरूरी है। यीशु मसीह पे विश्वास करिए, क्योंकि पाप की क्षमा पाना आपके जीवन में महत्वपूर्ण बात है। ये पाप परमेश्वर से और मनुष्य के बीच में एक दीवार के समान है। इसीलिए परमेश्वर को ढूंढता रहता है, नहीं मिलते हैं। इसीलिए आपको परमेश्वर से मेल मिलाप करना है, तो यीशु मसीह से विश्वास करिए, आप पाप की क्षमा पाइए। आपके जीवन में पाप की क्षमा पाना जरूरी है, क्योंकि पाप आपके जीवन में एक दीवार के समान है। वो पाप है यह झूठ, चोर, लोभ, व्यभिचार और बहुत से पाप है। परमेश्वर ने कहे तुम अपने पाप को मान लो और मुझ पर विश्वास करो, तुम उद्धार पाओगे। जिन्होंने विश्वास किया उन्हीं का उद्धार है। इसलिए आप यीशु मसीह विश्वास करिए। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह में पाना होगा। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह में पाना होगा। यीशु देता है, आज देता है, यीशु देता है, आज देता है। इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया, इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह में पाना होगा। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह में पाना होगा। रक्त के बगैर कोई माफी नहीं, रक्त के बगैर कोई माफी नहीं। यीशु नाम के बिना कोई मुक्ति भी नहीं, यीशु नाम के बिना कोई मुक्ति भी नहीं। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह में पाना होगा। पाप क्षमा के निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह में पाना होगा। मेरा प्रियो, मनुष्य का जीवन एक हवा भरा गुब्बारा है, नहीं मालूम कब फूट जाएगा। इसीलिए आपको स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है। आप लोग सोचते हैं हमें स्वर्ग में जाना है, इसलिए मेरे प्रियो, आपको स्वर्ग में जाना है तो पाप की क्षमा पाना जरूरी है। यीशु मसीह पर विश्वास करिए। आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, आपको पता नहीं। मेरे प्रियो, यह मनुष्य के जीवन में एक दीवार है, उसी दीवार पाप है, उसी से यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो दीवार हट जाएगा। इसीलिए हवा भरा गुब्बारा जीवन में मोह माया में फंस जाते हैं। इस मोह माया में फंस जाते हैं तो हमारा जीवन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। मेरे प्रिय, यीशु मसीह पर आप विश्वास करिए। यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि पाप की क्षमा पाना आपके जीवन में महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह सारा मानव जाति के लिए अपने प्राण को दे दिए। कहा ऐसा परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसीलिए आप मन प्रार्थना करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे पापों को आप क्षमा करिए, क्योंकि आप महान सर्वशक्तिमान स्वर्गीय विराजमान है। अपने पापों को मानिए और प्रभु से प्रार्थना करिए, तो आप पाप की क्षमा पाके स्वर्ग में विश्राम पाएंगे। मेरे प्रियो, आपको पाप की क्षमा पाना जरूरी है। आप मानने के बाद कोर्ट कचहरी, परमेश्वर की कोर्ट कचहरी में उपस्थित होंगे। परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि आपने पाप की क्षमा पाया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। मेरे प्रिय, आपको बताना होगा, आप पाप की क्षमा नहीं पाएंगे तो आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि पाप की क्षमा पाना है तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार। आप ऋग्वेद में पढ़ेंगे, एक प्रजापति आएगा, उसका सिर आकाश की ओर और दोनों हाथ दो दिशा की ओर और उसका पैर पताल की होगा। इसीलिए आप यीशु मसीह में विश्वास करिए तो आप स्वर्ग में जाएंगे। यीशु मसीह पर आप विश्वास करिए, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है। यीशु मसीह विश्वास करेंगे तभी आप स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह अद्भुत युक्त करने वाला। एक दिन न्याय होगा, मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। लोग कहते हैं कि 7 जन्म होता है, मनुष्य का 7 जन्म नहीं होता, केवल 1 जन्म होता है। मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। इसलिए मनुष्य एक बार मरने के बाद सभी मनुष्य परमेश्वर के कोर्ट कचहरी में उपस्थित होंगे। तो
परमेश्वर के सभी कोर्ट कचहरी में उपस्थित होंगे, आपको बताना होगा सत्य मार्ग। परमेश्वर पूछेंगे कि आपने आप उद्धार पाया, तो आपको बताना अवश्य। सभी परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आप लोग प्रार्थना करें।